नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं राम अवध। दोस्तों, बनारस और वाराणसी और काशी तीनों रेलवे स्टेशन अलग अलग है। अगर आप गंगा घाट पर जाना चाहते हो तो काशी पर उतरे। अगर आप बनारस भी उतरे हो या फिर वाराणसी भी उतरे हो तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का अंतर है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। और काशी जो है गंगा घाट के निकट ही पड़ता है। जैसे ही चलती ट्रेन से आप काशी की ओर पहुँचोगे, वैसे ही ब्रिज से गंगा नदी का दृश्य आपको दिखना चालू हो जाएगा। गंगा नदी के ऊपर कश्ती ही कश्ती नज़र आएगा, मतलब नाव ही नाव दिखेगा आपको। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं बनारस भी पैदल गया हूँ, गंगा घाट से बनारस पैदल गया हूँ और वाराणसी से ये गंगा घाट भी पैदल गया हूँ। तो मेरा जो टिकट था, झारखंड में एक जगह है मधुपुर, वहाँ से मैं टिकट देख रहा था, लेकिन मधुपुर से टिकट मिला नहीं। तो मधुपुर से काफ़ी दूर जाकर एक क्यूल पड़ता है, क्यूल एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बनारस का टिकट मिला। तो क्यूल से बनारस गया तो मुझे लगा कि वाराणसी को ही बनारस बोलते हैं। मुझे उस समय लगा कि वाराणसी को ही बनारस बोलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला, लोगों से पूछा तो बनारस अलग है और वाराणसी अलग है, रेलवे स्टेशन है। पहले बनारस का नाम महुआ डी था। महुआ डी था, उस समय इतना फेमस नहीं था, लेकिन जब से बनारस नाम दिया रेलवे स्टेशन तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया है। और काशी और वाराणसी और ये बनारस रेलवे स्टेशन इसलिए रखा आसपास का, ताकि बनारस एक प्राचीन शहर है। वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं घूमने के लिए, यात्रा के लिए, मतलब वहाँ पे गंगा स्नान के लिए। मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर लहास जलते हुए नज़ारा दिखता है एकदम। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर है, फिर ना जाने कितने घाट है, कितने मंदिर है, गंगा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप जाओगे। तो वहाँ मैं पहुँचा था रात को 12 बजे, 12:30 बजे मैंने गंगा स्नान किया। उसके बाद थोड़ा आगे गया तो मणिकर्णिका घाट पर लहास जल रहा था। वहाँ देखकर ऐसा लगा कि यार, इंसान का जो अहंकार है ना, वहीं ख़त्म हो जाता है। मैं एक रात वहाँ गुजारा, मतलब वही है कि 12:30 एक 1:30 बजे तक मैं वहाँ थोड़ा घाट पे ही सो गया। सोने के बाद सुबह 4 बजे उठा मैं। 4 बजे काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर था, वहाँ गया, दर्शन करा। दर्शन करने के बाद कि वहाँ से हम सब निकले। पूरा एक दिन बनारस रहा मैं, एक रात और एक दिन बनारस रहा। उसके बाद बनारस से हमारा टिकट था। अब जैसे क्यूल से जब हम गए थे ना, तब वाराणसी गए थे, लेकिन मुंह से बार बार मैं बनारस बोल रहा था। लेकिन जब टिकट बुक करा तो बनारस से बुक हुआ था। तो बनारस रेलवे स्टेशन अलग है और वाराणसी अलग है। तो एक चीज़ और है, आप बोलोगे ना बनारस रेलवे स्टेशन जाना, तो वाराणसी लेके चला जाएगा ऑटो वाला आपको। तो इसीलिए कभी भी मड़ुआ डी बोलना। मड़ुआ डी अगर बोलोगे ना तो सीधा बनारस छोड़ देगा आपको, और बोलोगे ना वाराणसी जाना है तो वाराणसी छोड़ देगा आपको। और एक बात और है, अगर आप जा रहे हो, चाहे काशी उतरो, चाहे वाराणसी उतरो, चाहे बनारस उतरो, आप तीनों रेलवे स्टेशन से कहीं भी उतरो, उतर कर आप ऑटो मत पकड़ना एकदम। वहाँ से आधा किलोमीटर दूर चले जाना। वहाँ से अगर आप जाओगे तो बहुत कम पैसे में आपको गंगा घाट लेकर चला जाएगा। अगर आप सीधा उतरे रेलवे स्टेशन से और ऑटो या फिर कोई भी रिक्शा उक्सा कुछ भी कर लिए तो बहुत पैसा मांगेगा। अगर आप थोड़ी दूर चले जाओगे ना आगे, तो आपको ये सोचेगा कि ये यहीं का निवासी है, यहीं आसपास का ही लोकल इंसान है, तो आपसे कम पैसा लेगा। ये चीज़ याद रखना। और चोरी बहुत होता है, गंगा घाट के बगल में बहुत चोरी होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और रूम वूम भी मिलता है, दलाल भी मिले थे, मुझे पूछ रहे थे रूम लेना। हमने कहा नहीं, हम तो क्या करें कि एक रात तो हम रेलवे स्टेशन गुजारे और एक रात गंगा घाट, फिर एक रात रेलवे स्टेशन, फिर अगली जो सुबह होकर
हम सीधा दिल्ली की ओर चले आए। तो काशी विश्वनाथ जो रेलवे था ना, वो ट्रेन था काशी विश्वनाथ, भाई इतना जगह रोकता है, जगह लोकल बन के चलता है वो रेल काशी विश्वनाथ। पहली बार तो आया था मैं उस रूट से, कभी प्रतापगढ़ रोक लेता है, कभी कहीं, मतलब हर जगह रोकता है। 4-5 घंटे लेट था वो गाड़ी, तब पता चला बहुत लेट था। अगर आप सफ़र करना चाह रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।